एक घने जंगल में एक गर्भवती हिरणी अपने शावक को जन्म देने के लिए एकांत जगह की तलाश में थी। चलते चलते उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास का एक स्थान मिला जो उसे सुरक्षित और उपयुक्त लगा। जैसे ही वह वहां पहुंची, प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। हिरनी ने अपनी दाईं ओर देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर साध रहा था। घबराकर उसने बाईं ओर देखा तो वहां एक भूखा शेर उस पर झपटने के लिए तैयार बैठा था। सामने की सूखी घास में आग लग चुकी थी और पीछे की ओर नदी का तेज बहाव था। हिरनी असमंजस में थी कि अब क्या किया जाए। वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। क्या वह जीवित रह पाएगी? क्या उसका शावक सुरक्षित जन्म लेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या शिकारी का तीर उसे लगेगा या शेर का शिकार बनेगी? आग और नदी के बीच फंसी हुई हिरनी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देना चाहती हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। अपनी स्थिति को समझते हुए हिरनी ने अपने आप को शांत किया और अपने शावक को जन्म देने में ध्यान केंद्रित किया। तभी कुदरत का करिश्मा हुआ। बिजली की तेज चमक से शिकारी की आंखें चौंधिया गईं और उसका तीर हिरनी के बजाय शेर की आंख में जा लगा। शेर दर्द से दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने सुरक्षित रूप से अपने शावक को जन्म दिया। हिरनी ने अपने नवजात शावक को देखते हुए भगवान को धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम चारों ओर से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे समय में हमें अपने उत्तरदायित्व और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सब कुछ नियति के हाथों सौंप देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके।